मैं आप सभी का स्वागत बहस की इत्थे गल हो रही सी पर किते ना किते दोनों पार्टियां दे जिहड़े आगू हैगे आ क्या कर रहे हो? कुड़ी पकड़ रहे हो
ABVP ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਮਚਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਇਹ ਐਸਐਮਜੀ ਗੁੰਡੇ खतरे वाला ही है महंगा बहुत होंगे तेरा यार महंगा खाड़कू है बंदे स्कीमी है अपनी उन्होंने कहा जा वर्गा भी है यार गांधी नहीं थोड़ा यार वो जाके उन्होंने कहा हाँ हूँ इधर से चुनगा भी तुम्हें बोल रहा हाँ करांगे गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣेंगे लेकिन राम नाल ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ नहीं होना ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ नहीं नहीं अरे कोई नहीं रुक तो जाओ आप भी ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਡ ਲਓ ਦਮਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਮਨ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੁਰਸ਼ਾ ਹੱਥ ਚ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ये बिच नहीं इन्होंने दो दिन पहले साथ उठ के असि बिच नहीं तो थप्पड़ मारा लड़की ने और मीडिया के पास फोटो है जिसमें लड़के ने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है सर लड़के ने इसके साथ मार बताओ क्या क्या ठीक है सर ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जी हमारी सीधी बात है एक तो देखो आज हमारा प्रोटेस्ट इंडियन रेपिस्ट नक्सलिज्म को ये प्रोटेस्ट करते हैं कि नक्सलिज्म ठीक है और सर हमने क्या यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट खत्म हुआ मीडिया ने आमने सामने किया इनका अध्यक्ष बोलता है ओए गुंडे नीचे चल बोले इनके अध्यक्ष की वर्डिंग है और सर लड़की के ऊपर जब इन्होंने हाथ उठाया जब लड़की के ऊपर सर हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो हमारी छोटी बहन है और अगर हमारी छात्राओं के साथ कुछ इस तरह का होगा तो इस तरह की घटना होंगी तो हम तो नहीं बख्शेंगे ये पहले आजा तू भी आजा
पीछे आ जाओ यार। वो यार भाई जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही है। सर जिस तरह छात्र लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जबरदस्ती कार्रवाई कर रही है। मैं अपने प्यार से पता करवा दूंगा सबका मेरा आगे अलग अलग होकर अपना प्रोटेस्ट करो, जो मर्जी करो। हरमन, क्या हुआ है, क्या किस्सा हुआ है कि आप लोग यहाँ पे झड़प हुई, क्या दिक्कत आई? और उसके बाद में आपके साथी को गिरफ्तार किया? हमने परसों प्रोटेस्ट किया एबीपी के खिलाफ, जो उन्होंने रामदास कॉलेज में किया। मीडिया में है, सब कुछ पता है कि मंगलवार को वहाँ पे सेमिनार होना था, उस पर पथराव किया गया। बुधवार को वो उसके एबीपी के अगेंस्ट मार्च कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने भी एबीपी वालों ने अटैक किया मार्च पर। तो वहाँ पे प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट बुरी तरह पीटे इन्होंने। आज का क्या घटनाक्रम हुआ है? उसके हमने परसों किया, तो हमने परसों ये बात रखी, तो उसमें जो वहाँ पे मुद्दा था बोलने वाला, जो स्पीकर आने वाला, उसने बोलना था आदिवासी एरियो में जंग, वार इन दी आदिवासी एरियाज। तो ये उस मुद्दे को इंटरनेशनल बता रहे थे, जैसे ये इनका। तो हमने उस मुद्दे के बारे में कहा कि बस्तर के बारे में बात है कि बस्तर के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, कॉरपोरेटों के लिए मोदी सरकार आदिवासियों को उजाड़ रही है। तो वहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आई है जनवरी 2017 में, जिसमें 16 ट्राइबल वुमेन के साथ रेप करने का इंसिडेंट है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने 16 ट्राइबल वुमेन के साथ रेप किया। वो बात हमने रखी उस प्रोटेस्ट में कि बस्तर की बात क्यों ना करेंगे, आदिवासी हमारे मुल्क के लोग हैं, उनकी बात क्यों ना करेंगे। तो उसको इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि इन्होंने आर्मी को रेपिस्ट कह के नारे लगाए, इन्होंने ये झूठ प्रचार किया। उसके अगेंस्ट इन्होंने उसको बहाना बना के आज प्रोटेस्ट किया, हमारे उल्टा नारे लगाए, एंटी नेशनल, जो इनके पास एक तगमा है जो हर किसी को बांट रहे निकल चलते हैं जी, तो वो लगाए। हम प्रोटेस्ट में नहीं आए, इन्होंने किया जो किया। तो मीडिया ने हमें बुलाया कि आपकी बाइट लेनी। तो बाइट के दौरान यहाँ पे मीडिया ने 2 बंदे इनके खिलाफ, 2, तो जब बात शुरू की तो हमने कहा कि एबीपी के गुंडों ने वहाँ पे गुंडागर्दी की, तो ये उस बात पे गुंडागर्दी करने लग गए हमारे साथ। तो हमने कहा कि ये देखो फिर ये शुरू हुआ, तो उसमें पुलिस ने आके अलग अलग कर दिया। तो हमारा दमन प्रेसिडेंट है, वो अलग से बाइट दे रहा था, तो इनका एक लड़का पीछे से आया कि आओ आओ, तो गालियाँ निकालने लगा और लाते मार, टांग मारने शुरू की। एक केशव है, केशव, सौरभ कपूर, और अभी एक साथी को अरेस्ट किया है। हाँ, गोरा था, उसका नाम नहीं पता है कि छोटे से मदरे से हाइट है उसकी। आगे बताइए। तो उसने झड़प शुरू कर दी, तो एक गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, तो तभी उसके बाद झड़प हुई है। तो एक सरदार अरविंदर एसएफएस से साथी, उसकी पगड़ी भी उतारी इन्होंने। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ है। तो अब पुलिस वाले, उनका तो सिर्फ सौरभ कपूर गया है, हमारे 3 बंदों को लेके साथ में, दमनप्रीत, प्रेसिडेंट, अरविंदर और गुरप्रीत। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जेएनयू में हो रहा है, उसका अभी जो हाल है वो चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जबकि वहाँ का मुद्दा जो है यहाँ पे भी भारी पड़ रहा है, हावी हो रहा है? मतलब ये बात दिल्ली जो पिछले साल जेएनयू में हुआ, उसके बाद जो एचसीयू में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ, रोहित वेमुला की सुसाइड किया जिसके प्रेशर में आके, वो एक फिनोमेना चल रहा है देश में मोदी सरकार के आने के बाद, कि जब भी कोई भारत के लोगों की तकलीफ के बारे में यूनिवर्सिटियों के अंदर बात करेगा, कोई दलितों के बारे में बात करेगा, कोई आदिवासियों के बारे में बात करेगा, कोई इनके इकोनॉमिक मॉडल है मेक इन इंडिया जो कॉर्पोरेट के फायदे के लिए है, उसके खिलाफ भी बोलेगा, तो ये इनकी एक फोर्स है। एबीपी कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इनकी गुंडा फोर्स है जो आके उस आवाज को दबाने की कोशिश करती है और दबाते हैं। वही फिनोमेना यहाँ पे भी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में बात करूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी लगातार फी के विरुद्ध प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 2-3 साल से। मोदी सरकार फंड नहीं दे रही, लगातार ग्रांट कट रही है, तो लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी एबीपी वही रोल अदा कर रही है कि तब इनकी देशभक्ति पता नहीं कहाँ चली जाती है।
आज प्रोटेस्ट किया जा रहा था आपकी तरफ से और एसएफएस के वर्कर उनके साथ झड़प हुई है, आपके साथ को गिरफ्तार किया गया। आप क्या किस तरह से देखते हैं कि ये जो पूरी झड़प हुई क्या कर रहे हैं? हरमनजोत सिंह गिल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से। देखिए, जब हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परसों शायद मीडिया के बंधु भी यहाँ पे मौजूद थे, जब भारतीय सेना को रेपिस्ट इन लोगों ने कहा, बाद में लोग कुछ भी क्लैरिफिकेशन देते रहे हमने किस पर्सपेक्टिव में कहा था, लेकिन इन लोगों ने भारतीय सेना को जब रेपिस्ट कहा, उसके विरोध में जब ABVP यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आती है, आप लोग मीडिया के सामने हमारे विद्यार्थी परिषद की बच्चियों को आप थप्पड़ मारते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। विद्यार्थी परिषद इस बात को कभी भी नहीं सहेगी। यही इन लोगों ने रामजस कॉलेज दिल्ली में किया था। दिल्ली में भी इसी तरीके से जब उमर खालिद को रोका गया, ये लोग वायलेंट होकर इन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर पथराव किया। उसी तरीके से जब आज हम लोग यहाँ पे शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये लोग बीच में आकर हमारे प्रोटेस्ट को जिन लोगों ने ख़राब किया और हमारे लोगों के साथ मारपीट की। और उसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये लोग क्यों आए हमारे प्रोटेस्ट के बीच में? ये लोग इतना इंडियन आर्मी को रेपिस्ट क्यों कह रहे हैं? कारण क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो स्टूडेंट्स को गुमराह करके देश को तोड़ना चाहती है। अब हम लोग नारे लगा रहे थे, भारतीय सेना जिंदाबाद। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ SFS के लोगों को, मैं इनको चैलेंज करना चाहूँगा कि आओ हमारे साथ बोलो, भारतीय सेना जिंदाबाद बोलो, भारत माता की जय। भारत माता की जय के मुद्दे पर डिबेट हो सकती है। आपने भारत माता नहीं बोलना मत बोलिए, भारतीय अम्मी की जय बोलिए। आप क्यों नहीं बोलते? मदर इंडिया की जय बोलिए, क्यों नहीं आप लोग बोलते? सिर्फ इसका कारण ये है क्योंकि ये लोग इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को गुमराह करना चाहते हैं। हमारे लोगों को, 2 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। अभी मेरे को भी यहाँ गिरफ्तार करने की बात ये लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर निर्दोष लोग हैं, हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक किया गया, फिर भी हम लोगों को यहाँ इस तरीके से पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है। गुंडागर्दी उन लोगों ने की है, वो लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, हमारे लोगों के ऊपर यहाँ पे इन लोगों ने मारा। उसके बाद ये लोग हमारे लोगों को जब मारा, उसके बाद हम लोगों को ही गिरफ्तार इन लोगों ने किया। ये सरासर गलत है। पुलिस यहाँ पर अन्याय कर रही है और हम कहना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन भी इस मुद्दे के उनके साथ इन्वॉल्व है। अपने पढ़ो लिखो, साइड में होके बात कर लो, करनी तो ABVP